अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द अर्ली वर्जन। हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? दुनिया की गैरत जागने का। कब जागेगी दुनिया की गैरत? ए मेरे भाइयों, मस्जिद अल अक्सा तुम्हें बुला रही है, तुम्हें चीख चीख कर पुकार रही है। हम किस चीज़ से डर रहे हैं? मौत से। इससे अच्छी और बेहतर मौत क्या होगी जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए आ जाए। ये ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग शाह फैसल की आखिरी स्पीच के अल्फाज हैं जो उन्होंने 1973 के बाद इजराइल की जारियत पर दिए थे। और इजराइल की जारियत को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि सारी अरब कंट्रीज, सारी मुस्लिम कंट्रीज अगर इजराइल को तस्लीम भी कर ले, वो तस्लीम नहीं करेंगे, यानी सऊदीया तस्लीम नहीं करेगा। ये वही पोस्चरिंग है जो पाकिस्तान दिखाता आ रहा है फ्रॉम द स्टार्ट कि चाहे सारी कंट्रीज अब्राहम अकॉर्ड साइन कर ले, अपने इकोनॉमिक और अदर ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश कर लें इजराइल के साथ, लेकिन पाकिस्तान नहीं करेगा। पाकिस्तान ने रिसेंट ओआईसी समिट में जो स्टेटमेंट्स दी हैं, दिस इज एडिंग टू द वेट ऑफ पाकिस्तान इन द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स एंड इन द पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान इज ऑलवेज रेडी टू लीड एंड पाकिस्तान विल नॉट बो डाउन नो मैटर व्हाट। तो ये जो ओआईसी समिट था, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द समिट दैट हैपेंड इन 1974 इन लाहौर, जिसमें ग्रेट ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड मौजूद थे। वो अलग बात है कि बाद में वन बाय वन सबको असैसिनेट कर दिया यूएस और इजराइल ने मिलकर, लेकिन उनकी जो रेटरिक, पोस्चरिंग और नॉट ओनली रेटरिक, उनका जो एक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो अकेला काफ़ी था इजराइल के लिए पीछे हटने के लिए और यूएस का मुंह बंद कराने के लिए। यूएस का मुंह शाह फैसल ने खुद बंद कराया था जब उन्होंने 1973 में ऑयल एम्बार्गो लगाया। एंड जब उनसे कहा गया और उनको थ्रेटन किया गया कि अगर आप हमें ऑयल नहीं बेचेंगे तो ये आपके शान, ये आपके महरी किस काम के रहेंगे, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं रहेगा। तो उस पर शाह फैसल ने जवाब दिया था कि हम तो डेजर्ट्स में रहने वाले लोग हैं, हम तो खजूर पानी से गुजारा करने वाले लोग हैं, आप डरें। और यूएस वाकई डर गया था। उस टाइम पे जो 1973 की क्रिसमस थी, उसमें पूरा यूएस डार्क था, पूरा यूएस आउट ऑफ फ्यूल था, बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन था गल्फ स्टेट्स का कि यूएस हैड टू पुट प्रेशर ऑन द इजराइल टू पुल बैक। लेकिन वो जो पोटेंशियल है, वो जो करेज है, वो आज के मुस्लिम उम्मा के लीडर्स में नहीं दिखती। नो मैटर हाउ फियर्स देयर स्पीचेस वर इन द रीसेंट समिट, ओआईसी में प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ की स्पीच वाज वेरी वेरी वेल कॉम्प्रिहेंसिव एंड फियर्सफुल, बट इट वाज अलोन नॉट इनफ। एक्शन वाज नॉट वायबल। और जो कम्युनिके आया उस ओआईसी समिट के बाद, उसमें देयर वाज नॉट इवन अ लिप सर्विस ऑफ बायकॉटिंग इजराइल और यूएस इन द रीजन। इंस्टेड उसमें यूएस को मेंशन किया गया और कहा गया कि कंट्रीज मेडिएट करना चाहेंगी यूएस के साथ, अपनी मेडिएशन एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना चाहेंगी। एट व्हाट कॉस्ट? At cost of the Palestinian people, at cost of the people of Gaza, at cost of those civilian people who are being shot down in the Doha attacks, at cost of those innocent civilians who were shot down during the Iran attacks from the US. Ab how long these countries still have to rely on the US for this security, for the mediation, etc. दिस इज़ द हाई टाइम कि गल्फ कंट्रीज़ को ये रियलाइजेशन हो जानी चाहिए कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर, और एटलीस्ट उन्हें कोई लिप सर्विस देनी चाहिए थी इजराइल और यूएस को बायकॉट करने के लिए। क्योंकि सिर्फ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर देना, सिर्फ फियर्सफुल स्पीचेस दे देना इज़ नॉट एश्योरिटी, इज़ नॉट डेटरेंस, इज़ नॉट एक्शन, इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस वो था जो शाह फैसल ने 1973 में दिखाया। लेकिन ये मुस्लिम कंट्रीज किस चीज़ से डर रही हैं? ये मुस्लिम कंट्रीज क्यों पैसे के इतने पीछे पागल हो चुकी हैं कि वो सही पोस्चरिंग भी नहीं दिखा पा रही हैं इजराइल को? अगर सिर्फ एयर स्पेस बंद कर दी जाए, सिर्फ ऑयल एम्बार्गो लगा दिया जाए, या सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात कर दी जाए, एनी ऑफ दीज फैक्टर्स वर अलोन इनफ कि इजराइल और यूएस को एक फुल स्टॉप दे दिया जाए या एक डेटरेंट पोजीशन दे दी जाए। लेकिन व्हाट आर दीज कंट्रीज वेटिंग फॉर? इसमें एक रीसेंट जो डेवलपमेंट आई है वो पाकिस्तान और सऊदीया का डिफेंस एग्रीमेंट है, विच इज़ हाईली प्लॉजिबल। सऊदीया को अप टू सर्टन एक्सटेंट ये रियलाइजेशन हो गई है कि यूएस इज़ नॉट अ रिलायबल
पार्टनर। और कतर में जिस तरह अटैक हुए, यूएस ने पुल बैक कर दिया, और उस अटैक के नेक्स्ट डे मार्को रूबियो वाज प्रेजेंट इन द इजराइल, और वो इजराइल को अपलॉड कर रहे थे, वो नेतन्याहू को अपलॉड कर रहे थे, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स में कहा कि वी आर विद इजराइल इन दिस काउंटर टेररिज्म वॉर। काउंटर टेररिज्म का लाइसेंस यूएस ने इजराइल को दिया है। ये वही लाइसेंस है जो इंडिया के पास भी है, और इंडिया के पास भी इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ शॉकिंग फॉर द वर्ल्ड कि इंडिया के बैक पे भी यूएस ही खड़ा है जो कि इस लाइसेंस को मज़ीद कंसोलिडेट कर रहा है। इंडिया ने मई 2025 में जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो वही नैरेटिव यूज़ किया जो नेतन्याहू स्टार्ट से यूज़ करते आ रहे हैं कि ये टेररिस्ट साइट्स है पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया उन टेररिस्ट साइट्स पे अटैक कर रहा है, पाकिस्तानी सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा। दिस इज गेम ऑफ नैरेटिव्स। नेतन्याहू शुरू से गजा के लोगों को, पैलेस्टीनियन पीपल को टेररिस्ट कहते आ रहे हैं। इंडिया ने टेररिस्ट कह के अटैक कर दिया। बोथ आर द ब्रदर्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन्स, टू कंट्रीज इन डिफरेंट रीजन्स बट सेम डॉक्ट्राइन। एक्ट फर्स्ट, एक्सप्लेन लेटर। लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं होता सिवाय उस लाइसेंस के, उस लाइसेंस कार्ड के जो वो यूज़ कर रहे होते हैं, और कहते हैं हम तो काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं एंड इट इज़ आवर ग्लोबल ड्यूटी। सऊदीया को तो रियलाइजेशन हो गई, लेकिन सऊदीया ने इस रियलाइजेशन के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन किया है उससे एक प्रेसिडेंट सेट किया है फॉर द अदर गल्फ कंट्रीज दैट आर नाउ ऑल्सो लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस फॉर द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अदर देन यूएस, क्योंकि यूएस was not on the stage जब दोहा पे अटैक्स हो रहे थे, और यूएस ने नेक्स्ट डे अपना रिप्रेजेंटेटिव इजराइल में भेज दिया, और वो इजराइल को अपलॉड कर रहा है, प्रेज कर रहा है फॉर द एक्शंस इट जस्ट डिड ऑन दोहा। तो ये पैक्ट सिर्फ सऊदीया के लिए मिडल ईस्टर्न डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि साउथ एशिया में भी इसका एक बहुत ज़्यादा वेट है। इंडिया जो कि बिग ब्रदर के तौर पर इजराइल के मौजूद है इस रीजन में, उसके लिए अब ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के तौर पे और बैलेंस ऑफ पावर में शिफ्ट के तौर पे उभरा है, बिकॉज एन अटैक ऑन द पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड लाइक एन अटैक ऑन सऊदीया। तो सऊदीया पे क्या इंडिया अटैक करना चाहेगा? सऊदीया विच हैज़ बिग चंक ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विच इज़ अ सोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑयल फॉर इंडिया, तो क्या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ को इंडिया नाराज़ कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो एग्रीमेंट है वो दोनों रीजन्स के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेट्स को शिफ्ट कर रहा है, बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर रहा है। दिस इज़ अ बिग डेवलपमेंट एंड इट इज़ नॉट अलोन अ रेटरिक, बट ये एक प्रेसिडेंट भी सेट कर रहा है अदर कंट्रीज़ के लिए। और इसमें जो बहुत ही एक अच्छी बात हमने ओआईसी के समिट में देखी और फिर की टेक अवे है फ्रॉम दिस पैक्ट कि शिया सुन्नी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवरशेडो हो गया है इन द रीजन। नाउ द प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट्स इज सोवरेनिटी। दिस समिट वाज अ ट्रीट टू आई एंड द एग्रीमेंट्स दैट हैपेंड as byproduct of the summit were also a treat for the Muslim world, but ये treat तब तक हमारे लिए कोई वेट नहीं रखेगी जब तक इसका कोई टेंजिबल इम्पैक्ट हमें पैलेस्टीनियन सॉल्यूशन पे नहीं दिखेगा, जब तक इसका कोई इम्पैक्ट हमें इज़राइल की फोर्स पे नहीं दिखेगा। नाउ इट्स द हाई टाइम फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड कंट्रीज टू एक्ट लाइक शाह फैसल, टू एक्ट लाइक इन अ वे दैट ऑल मुस्लिम कंट्रीज आर वन एंड दे हैव टू स्टैंड अगेंस्ट Israel to make it stop the genocide in Gaza. I'll see you in next video.